हे भगवान, बोले समझ जनों की कृपा करके तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए, ऐसा उपाय कहता हूँ। सुनो, हे नारद, जो व्रत तीनों लोगों में अति दुर्लभ है, वो आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष को मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, किस व्रत का क्या फल है और पूर्व में किसने किया था, किस समय यह व्रत करना चाहिए, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा, जिसके करने से दुख सुख आदि का नाश, धन धनादि की वृद्धि और सर्वत्र संतान की प्राप्ति, सर्वत्र विजय की प्राप्ति। इस व्रत में मनुष्य भक्ति से श्रद्धा किसी भी दिन सायकाल में सत्यनारायण का पूजन करे और अपने भाई बंधुओं को ब्राह्मणों के साथ धर्मायुक्त तवास्या का उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लावे। गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण खराब व गुड़ मिलाकर सवा पाव अथवा सवा सेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण का नैवेद्य लगावे। बंधुओं के साथ कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में नित्य गीतादि करे। चौहत्तर संप्रोतागण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाए। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेष करके इस काल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया वो सुनो। काशीपुरी में निर्धन स्नान नामक एक ब्राह्मण क्षुधा प्यासा दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आदर से पूछा, हे विप्र, किस कारण आप पृथ्वी पर नीचे घुमा करते हैं? यह हमारी सुनने की इच्छा है, यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा करके पूर्ण रूप में कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे दुष्यंत, मर्थों को सिद्ध करने वाला उत्तमोत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर अपने अंतर ध्यान हो गए। तो ब्राह्मण सदानंद ने निश्चय किया कि कल ही मैं श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। इस चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि मैं श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प करके भिक्षा मांगने को गया। उस दिन उसको 7 दिनों से अधिक द्रव्य मिला। द्रव्य से उसने अपने भाई बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण को व्रत किया। उसके प्रभाव से दुखों से छूटकर संपत्ति युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से स्नान नगर में सबसे श्रेष्ठ मानने जाने लगा। तभी से ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, स्नान किया हुआ श्री सत्यनारायण का यह पूजन है। इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर इस व्रत को मनुष्य करेगा उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएंगे। इति श्रीकांतरेवा खंडे श्री सत्यनारायण द्वितीय अध्याय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सौनक विष्णु भगवान ने जिस तरह से कहा था मैं वो तुमसे मैंने कहा। दूसरी बात जो उसे पूछो। सौनक जी ने बोले, हे सूत, इस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया, यह सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया वो सुनिए। एक समय निधर्मांतर निज बंधुओं के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय एक लकड़हारा वहाँ आया। भूख प्यास से पीड़ित कष्ट के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोला कि आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है, विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला, मृत्यु को देने वाला, दुख और शोक को नाश करने वाला, सिद्धि को देने वाला श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से यह धन धनादि प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न होकर प्रसाद को खाकर जल पीकर भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला। आज लकड़ी बेचने से द्रव्य प्राप्त होगा,
मैं सत्यदेव का व्रत उत्तम व्रत अवश्य करूंगा। ऐसा मन में विचार करके उसने लकड़ी को सिर पर रखा। जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन नगर हारे को धुना देव प्राप्त हुआ। वो अत्यंत प्रसन्न होकर सुंदर केले का फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबको सवाई लेकर घर में आकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि से सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया और इस लोक में सुख पाकर अंत में सतलोक को चला गया। हे मुनिगण, मैं और भी कथा कहता हूँ, से सुनिए। इति श्रीकंदरेवा खंडे श्री सत्यनारायण कीर्ति श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वो सदैव देव मंदिर जाया करता था। वो ब्राह्मण को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल सदृश मुखमाली प्रभुगंधा पत्नी थी। वो अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सत्यदेव का व्रत करता था। उसी समय वहाँ बनिया आया। बनियों के लेके बहुत से धन से भरपूर नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गया। वो राजा को व्रत करता हुआ देखा। निर्माता से पूछने लगा। साधु बोले कि हे राजा ने आप क्या करते हैं? वो हमसे भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोला, यह साधु या तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपनी भाई बंधुओं के साथ पुत्र आदि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार करके बोला कि हे राजा, इस व्रत को मुझे भी कहिए, मैं भी करूंगा, कारण कि मेरे भी घर में संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगी। यह व्रत की विधि जानकर अपने घर में जाकर अपनी स्त्री को आनंद व्रत को कहा और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर में संतान होगी तो मैं अवश्य सत्यनारायण का व्रत करूंगा। थोड़ी समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद से गर्भवती हो गई। उसने 10वें मास में अति निर्मल एक कन्या का उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की ज्योति बढ़ती थी, उसी तरह प्रतिदिन कन्या को वृद्धि को प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ बनिया ने कन्या का जात करके कालावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोले कि पहले आप संकल्पित व्रत क्यों नहीं करते? साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय में इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वो बाहर चला गया। इधर कालावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्मक साधु बनियों ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग्य देखकर दूतों को बुलाकर कहा कि विवाह के निमित्त कन्या के लिए योग्य वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में गया। उस नगर से एक बनिक पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर गुणित लड़के को देखा। जाति भाइयों के साथ प्रसन्न चित्त से विधान पूर्वक अपनी कन्या का उस बनिक पुत्र को साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय भी इस व्रत को साधु भूल गया। तब सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निष्कर्मती चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नसार नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इस समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देखकर उस पर श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा का धन चुराकर अपने पीछे देखते हुए साधु को दिशा को चले। दौड़ते हुए राजा के दूतों ने आता देखकर डर को धन को यहाँ ही रखकर आप पीछे छिप गए। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु को बांधकर आनंद से राजा के निकट ले जाकर बोले कि हे राजन, 2 चोर लाया हूँ, इनको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु को देखकर अविचार आज्ञा दे दी। फिर तो दूतों ने खूब बांधकर बंदी खाने बंद कर दिया। इति श्रीकंदरेवा खंडे श्री सत्यनारायण चतुर्थी श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सतदेव जी की माया से चंद्रकेतु राजा इन दोनों बनियों को वचन को कुछ भी नहीं सुना और उनका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण के श्राप से साधु और दामाद
के घर पर स्त्रियां भी बड़ी दुखित हो गई। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आदि व्याधि से पीड़ित और भूख प्यास की लीलावती अन्न की चिंता में घर घर घूमने लगी और कालावती भी कन्या भी नित्य घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखित कालावती ब्राह्मण के घर पर गई। वहाँ सत्यनारायण को व्रत को देखा, कथा को सुना, निज मनर्थों को मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ रात गए अपने घर आई। तब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी कि हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही, तेरे मन में क्या है। तब कन्या माता से सत्य सत्य वचन बोले कि हे माता, मनर्थों का परिपूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण के व्रत ब्राह्मण के घर पर देखी हूँ। लीलावती कन्या कालावती का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए उद्यत हुई। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण के व्रत को किया। उसने सत्यदेव से दिव्य वर मांगा कि हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी घर आवे। मेरे पति और दामाद अपराध को क्षमा करने योग्य हैं, अतः क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रगुप्त राजा को स्वप्न दिखाया कि हे राजन, कल सवेरे सज्जन बनियों को छोड़ देना और उनका जो धन तुमने लिया है वो दे देना, नहीं तो तेरा हम धन पुत्र सहित राज नष्ट कर देंगे। यह बात राजा को कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा निजनों के साथ सभा में उपस्थित होकर मंत्री जनों से यह स्वप्न सुनाकर कहा कि बने हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोगों ने बनियों को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाए और विनयी वचन बोले, हे महाराज, इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ा कर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु का नमस्कार करके पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु से साधु और दामाद कुछ भी नहीं कहा। बनिक पुत्र को देखकर राजा आदर से बोले कि हे महाराज, अभाग्यवश तुमको बड़ा दुख मिला, तुम लोग भय न करना। इस प्रकार की राजा के हाथ पैर की पैर की बेड़ी कटवाकर क्षण कर्म करवाया, फिर वस्त्र और आदि देकर बनियों को अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसका दूना धन देकर कहा कि आप अपने नगर को जाए। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार करके कहा कि आपकी कृपा से घर जाता हूँ। इति श्री कंदरेवा खंडे श्री सत्यनारायण पंचमो अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बाप रे सूत जी भगवान से मंगलाचार पूजन करके ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला दे। कुछ दूर जाने के बाद से सत्यनारायण देव ने बस की मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम है क्या है। मेरे मन में आज बढ़िया हंस कर बोले, क्या दंडी पूछते तो धन लेने की इच्छा, मेरा नाम है लता पत्राल की। पहली बात लता पत्राल जी गए, दंडी ऐसा वचन सुनकर बोले कि तेरे वचन क्या सत्य हो। ऐसा कहकर वो आप समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के बोले चले जाने पर क्रिया करके क्रिया करके नाक को ऊपर उठा देखकर साधु को आश्चर्य हुआ। जो ही उसने नाम लता जी को देखा, जो ही मूर्छा को प्राप्त होकर भूमि पर गिर गया और सचेत होने लगा, अति चिंता करने लगा। समुद्र अति चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोले कि व्यर्थ शोक क्यों करते हो, वो दंडी महाराज का श्राप दिया हुआ है, वो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसीलिए उन्हीं के शरण में चले, क्योंकि मनोरथों को उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु के और दामाद का वचन सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम करके भक्ति से देखकर आदरित वचन बोले कि जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर वह बारंबार नमस्कार करके शोकुल हो गया। तब दंडी उसे रोते हुए देखकर बोला कि रो मत, मेरा वचन सुनो, तुम्हें सुनो, मेरी पूजा तुम्हें फेरता रहता है और मेरी इच्छा से ध्रुव तुझे बारंबार दुख मिला। भगवान का यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगे। साधु बोले कि स्वामी मान आपकी माया से मोहित अपनी देवता आपके बड़े अद्भुत गुण को रूप को नहीं जान सकता था, आपकी माया से मोहित आपको कैसे जान सकता हूँ। तो हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मैं ताबे और विस्तार से आपका पूजन करूंगा। मैं आपका शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला धन दे दीजिए।
उसके भक्ति के वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और मनवांछित वर देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से भरपूर देकर उस पर चढ़ गया। सतदेव की कृपा से भक्तों को पुण्य हुआ। यह बात अपने स्वप्नों से कहकर दादी पूजन करूंगा। सतदेव की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ। नाव को से सहेज कर अपने देश को चल दिया। अपने नगर के समीप साधु आकर दामाद से कहने लगी कि ये मेरी रत्नपुरी है, देखो। ऐसा कहकर उसने धन की रक्षा करने वाले दूतों को वहां से भेजा। वह दूत नगर में जाकर धर्म साधु की धर्मपत्नी को देखकर प्रणाम करके बोला, ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत से इष्ट मित्र और धन के साथ आ गए हैं। दूतों के मुख से ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हुआ। सतदेव का पूजन करके कन्या को कहने लगी कि मैं जाती हूँ, तुम भी शीघ्र व्रत समाप्त करके आओ। लड़की इस प्रकार का वचन सुनकर जल्दी से व्रत समाप्त करके प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को देखने चली गई। इससे सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए। उसके पति के नाव के साथ जल में डुबा दिया। कालावती कन्या अपने पति को न देखकर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को दुखी देखकर डरे हुए मन से कहा कि ये क्या हुआ, और नाव भी चलाने वाला चिंता करने लगा। तब लीलावती कन्या को दुखी देखकर अति विहल होकर रोने लगी और अपने पति से कहने लगी, इसी क्षण नाव के साथ कैसे लंचित हो गया, न जाने किस देवता का अनादर से नौका जल में नहीं दिख रहा है। शीशे के पापों को कौन जान सकता है। यह कहकर वो अपने जनों के साथ विलप करती हुई कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। और कालावती भी स्वामी को न देखकर अति दुखित होकर पति की बात को लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का चरित्र देखकर धर्म साधु बनिया स्त्रियों ने साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सत्यदेव की माया से बार चल गया हूँ, मैं दावी सत्यनारायण का पूजन करूंगा। इस प्रकार सबको बुलाकर गाने लगी और पृथ्वी पर गिरकर संस्कार दंडवत किया। इस पर दिनों को पालन करने वाला सत्यदेव भगवान को संतुष्ट हो गए और भक्तों को सत्यदेव की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति देव को देखने चली आई है। इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि यह पुनः घर जाकर प्रसाद को भक्षण करके आएगी तो पति को निस्संदेह पावेगी। कन्या का आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को भक्षण करके अपने पति को देखा। तब से कालावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी कि अब घर शीघ्र चलिए, विलंब न करिए। कन्या का ऐसा वचन सुनकर साधु दामाद सहित संतुष्ट होकर धन बंधुओं के साथ अपने घर को गया। उस दिन से वह हर महीने पर संक्रांत को विधि पूर्वक सत्यदेव का पूजन करने लगा। इस तरह से सुख प्राप्त करके अंत में सतलोक को चला गया। फिर सूत जी कहने लगे कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपसे और भी कथा करता हूँ, उसे सुनिए। इति श्री कंद्रेवा खंडे श्री सत्यनारायण खष्टो देशपाल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नामक राजा था, जिसने सत्यदेव के प्रसाद को त्याग करने से अति दुख पाया था। एक दिन उसने वन में जाकर मृगादिगणक पशुओं को मारा और पीछे आकर वट वृक्ष के नीचे सत्यदेव भगवान का पूजन देखा, जिसको गोप बंधुओं के साथ संतुष्ट से करते थे। अहंकार से राजा वहां न गया और न सत्यदेव को प्रणाम किया। जब गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद को नहीं लिया। तब वो गोप वहाँ प्रसाद को रोक कर चले गए। राजा ने प्रसाद को अनादर किया। इस तरह प्रसाद को अनादर करने से नौकरी दुख पाया था। उस राजा के 100 पुत्र थे, मर गए, धन धनादि भी नष्ट हो गए। तब राजा अपने मन में विचार किया कि सत्यदेव ने ही धन नष्ट कर दिया है, इसलिए वहीं जाऊं जहाँ पूजन होता था। यह विचार करके वो जाकर अहिरों के साथ भक्ति से सदायत होकर विधि से उसने सत्यदेव का पूजन किया। सत्यदेव के प्रसाद से धन पुत्र युक्त हो गया और इस लोक में सुख पाकर अंत में सतलोक को चला गया। प्राणी की दुर्लभ सत्यदेव को व्रत को करता है और भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है, उसको सत्यदेव के प्रसाद से धन आदि प्राप्त होते हैं। दरिद्रा धन पावे, कैदी कैसे छूट जाए, भयता भय से छूट जाए, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस पुनित व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर
अंत में सतलोक को चला जाता है। सूत जी कहते हैं विप्रो, मैंने सत्यनारायण व्रत को आप लोगों से कहा, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेष करके सत्यदेव का पूजन कालिकाल में फल देने वाली होती है। उन्हीं को कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण और कोई सत्य देव कहेंगे। सतरूपी विष्णु सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण करके सबको मनवांछित फल देने वाले होंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता है या सुनता है, उसको संपूर्ण पाप सतदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। इति सिकंदरेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्री सत्यनारायण भगवान की जय।